आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे शेयर करनी है इस टाइम पर। और अपडेट ये आ रही है कि सरकार के अगेंस्ट में हमारे जो नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने ये मुद्दा को उठाया भी हुआ है। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार में भी उठने लगी है वनडे वन शिफ्ट की मांग। और मांग उठाने के लिए जो सबसे लीडर बन के जो सामने आए हैं वो हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि नेता विपक्ष भी हैं विधानसभा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को पेपर होने वाला है और होने वाला था, अभी तो डेट यही तक डिसाइडेड है। लेकिन ऐसी सारी जो चीज़ें आ रही हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ऐसा ऐसा इनके द्वारा बोला भी गया है कि अगर नहीं कुछ मांगे इन्होंने ऐसा एक लेटर निकाला हुआ है और लेटर में 4 मांगे दी गई हैं और सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई जो है वो बिल्कुल जारी रखें। जैसे आज सुबह की ये न्यूज़ है, ये आज का ही पेपर है और इसकी न्यूज़ है, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है। इसकी कटिंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 925 केंद्रों पर होगी 70th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। देखिए, न्यूज़पेपर जो होते हैं, हिंदी के पेपर होंगे चाहे इंग्लिश का ही पेपर हो, पेपर के बारे में जो कि आयोग की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है सिर्फ वो यहाँ पर छापते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पर भ्रामक स्थिति नहीं थी कि डेट चेंज होने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर को 36 जिलों में परीक्षा होगी और 925 केंद्रों में होगी। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि आप अभ्यर्थियों को इसके बारे में बताया भी गया था और वो बिल्कुल किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा उनके साथ में। लेकिन इसी बीच में एक लेटर है जो कि आता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार स्टेट असेंबली। उसमें इन्होंने 4 मांगे जो मांगी हैं वो ये हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको। दैट इज, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाएं। याद कीजिए, जब हम लोग ये हमारे स्टूडेंट्स जो फॉर्म भर रहे थे तो लास्ट के दिनों में, नवंबर की बात है, लास्ट के दिनों में जो साइट थी वो चल नहीं रही थी, जबकि डेट थी फॉर्म भरने की, साइट थी वो चल नहीं रही थी बिकॉज ऑफ सम सर्वर इशू। ऐसा ही हमेशा होता है कि लास्ट के दिनों में सर्वर इशू के नाम पर डेट्स जो है वो ऐसे ही चली जाती हैं, फॉर्म भर नहीं पाते अभ्यर्थी। तो उनके लिए ऐसा बोला गया है कि 5 अतिरिक्त दिन दिए जाएं फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आयोग 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएं। इनका खुला ऐसा बोला गया है अपने इस लेटर के माध्यम से। और नीतीश कुमार जी जो कि सीएम है बिहार के, उनको ये बोला भी गया है, यहाँ पर लिखा भी है सेकंड पॉइंट, ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। समय जो कि फॉर्म भरेंगे उन सबके लिए भी उन्हें प्रॉपर्ली समय मिल पाए। ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड मांग है इनकी। थर्ड मांग है इनकी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति को स्पष्ट किया करें, आयोग से बोल रहे हैं ये। और उचित होगा कि सामान्यीकरण की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो इशू चल रहा है कि ज़्यादा कई पेपर होंगे या फिर 3 शिफ्ट में पेपर हो जाएंगे, 3 अलग अलग तरीके के पेपर होंगे। अगर जीएस पेपर होता है तो उसमें जो टफनेस होती है उसको कैसे सेम रखा जाएगा। इट इज़ वेरिएबल। ऑब्वियस सी बात है कि ये वेरिएबल होता है। किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए कोई और प्रश्न कठिन हो सकता है, मेरे लिए वो प्रश्न ईजी हो सकता है। तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मलाइजेशन में आती हैं। ये प्रॉब्लम्स किस समय पे नहीं आती हैं? एक पेपर होता है और एक शिफ्ट में जब पेपर होता है उसमें। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ, कई दिन तक चला भी वो। और उसके परिणाम स्वरूप ऐसा मान भी लिया है हमारे उत्तर प्रदेश के आयोग ने कि जो पहले वो नॉर्मलाइजेशन करवाना चाह रहे थे, अलग अलग शिफ्ट में करवाने चाह रहे थे, बिकॉज ऐसा था कि वहाँ पर जिलों की कई कम जिलों में पेपर हो रहा था और सेंटर भी कम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सेम कंडीशन यहाँ पर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ के इन प्रोटेस्ट की तरफ ध्यान दें। एक अपडेट था बीपीएससी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें। और मैं हमेशा से ऐसे जो वीडियोस होते हैं उनमें कभी भी पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो भी लेटर में आ रही हैं, तो उनको फॉलो करना वो सही रहता है, ना कि कोई भ्रामक तरीके से आप लोगों को भी परेशान करना और मतलब आपका भी टाइम वेस्ट करना। इसका कोई मतलब नहीं होता। बस ये है यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन के लिए नीति स्पष्ट की जाए, ये एक पॉइंट था। और चौथा पॉइंट इनका ये है कि हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन में, एक शिफ्ट में, एक पेपर हो और एक पैटर्न में किया जाए, जिससे कि और साथ में पेपर लीक ना भी हो।
तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनकी तरफ से बताए गए हैं, और इनको फॉलो करने के लिए एक तरीके से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बोलते हैं विधानसभा में, और सत्र भी चल रहा है और इस टाइम पे, और सिमिलर कंडीशन हमें दिखाई दे रही है जैसा कि हो रहा था उस टाइम पे यूपी में हो रहा था, और यूपी में मान भी लिया गया था, नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रोसेस को हटा के सिंगल पेपर सिंगल शिफ्ट उस चीज को मान भी लिया गया। अब क्या ऐसा होता है आगे, क्या चीजें आगे बढ़ती हैं, क्या प्रोटेस्ट की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि इस चीज को अपने दिमाग पर बैठाइए मत कि पढ़ाई छोड़ के हम इन चीजों को देखें, प्लीज ऐसा मत करिए। पेपर होके रहेगा, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, कभी भी हो, लेकिन अर्जेंट बिल्कुल अभी के अभी आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। इसके साथ ही कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। न्यूज़ के आर्टिकल्स में भी आया हुआ है कि बीपीएससी परीक्षा एक पेपर एक शिफ्ट में हो। तेजस्वी की नीतीश जो है उनको बड़ी चिट्ठी और मांगों की लिस्ट भेजी है, वो मैंने आपको मांगे बता भी दी हैं यहाँ पर। और ये एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सीट्स, मोर देन 2000 सीट्स हैं और कई सारी पोस्ट भी हैं। तो एक बड़ा खेल जो है यहाँ पर बच्चों के साथ में, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में हो सकता है। अब सब हम मतलब स्टडी आईक्यू की तरफ से और हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब की तरफ से तो यही है कि जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए और मतलब एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाएं। अब देखते हैं कि क्या अपडेट आता है। मैं आपको सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से देता रहूँगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। बिल्कुल भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारा स्टडी आईक्यू की तरफ से कोई भी ऐसा एम रहता नहीं है, और पहले भी नहीं रहा है और अब भी नहीं रहेगा। बस ये है कि जो पॉलिटिकल अपडेट्स आ रही हैं हमारी यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं उनकी तरफ से भी आई हैं, तो वही चीज़ें आपसे शेयर भी करनी थी। आपका क्या यहाँ पर एक स्टेटमेंट होता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगी आपसे शेयर होती जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।